नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट पांव पसारने लगा है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमित के कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो अवंतिका, बताइए कि जैसे ही लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, अब तक झारखंड में कितने मरीजों की संख्या की पुष्टि हो पाई है और स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की? और हालांकि इस बीच रांची डीसी ने और सिविल सर्जन ने भी सभी अस्पतालों को आदेश दिया है, तो वो आदेश में क्या कुछ बताया गया है वो बताएं, और कोरोना के कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं उसे लेकर के विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। जी श्रेया, देखिए देश भर में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है और लोगों में अब खौफ भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एहतियात ज़रूर बरतें। आप मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। भीड़ वाली जगहों पर खास करके मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करना ज़रूरी है। हालांकि देखिए, जो भी खबर आ रही है उसके अनुसार राज्य में कुल 6 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के, जिसमें से रांची के ही 4 मरीज हैं और जमशेदपुर में 2 मरीजों की पुष्टि की गई है जिन्हें कोरोना है। देखिए, राज्य में कोरोना को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड पर काम कर रहा है श्रेया। वो अलर्ट जारी कर रहा है और जिसे लेकर के सिविल सर्जन ने सभी जिलों के डीसी को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में जितने भी अस्पताल हैं सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग जो है वो अब टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। देखिए, 2 जून से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। टेस्टिंग को लेकर के काफ़ी गंभीर है स्वास्थ्य विभाग और सभी जगहों पर टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने की बात की गई है और जितने भी मरीज जिन्हें में आशंका है कि उन्हें कोरोना है या फिर सरकार अपने तरफ से निर्देश दे रही है कि सभी की जांच एक बार कर लेनी चाहिए ताकि कोरोना कितना बढ़ रहा है कितना है नहीं है ये इस बात की जानकारी हो सके। तो इसके लिए जो टेस्टिंग किट है उसकी उपलब्धता कराई जा रही है, सुनिश्चित की जा रही है कि सभी अस्पतालों में ये टेस्टिंग किट उपलब्ध हो और आम जनता को टेस्ट करवाने में कोई भी तकलीफ नहीं हो। ये मुफ्त होते हैं श्रेया, और टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपको आशंका हो रही है, आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो टेस्ट कराने में पीछे नहीं रहें। आप टेस्ट कराकर एक बार सुनिश्चित हो जाएं कि आपको कोरोना है या नहीं है। क्योंकि देखिए श्रेया, अगर हम बीते 4 सालों की बात करें तो 4 सालों में कितने बार कोरोना आ चुका है। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस वक्त जब पहली बार कोरोना आया था तो ये काफ़ी भयंकर था। बहुत लोगों की जान भी चली गई है इस दौरान। इसलिए एहतियात ज़रूर बरतें। हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना पहले था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जरूरी सावधानियां लें। देखिए, सिविल सर्जन ने सभी जिलों के डीसी से बैठक की है और उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, एसीएस हेल्थ के द्वारा सभी डीसी और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश भेजे गए हैं कि इन सिचुएशन से कैसे निपटना है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए। तो इसे लेकर के कहा गया है कि विशेष सतर्कता जरूर बरतना है और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, निर्देश में ये कहा गया है कि जो भी इन्फ्लुएंजा लाइफ इलनेस और सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीज हैं उनकी जो कोरोना जांच है वो जरूर से जरूर कराई जाए। ऐसे मरीजों की मॉनिटरिंग रोजाना की जाए, इसके सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही देखिए, एसीएस हेल्थ ने अपने पत्र में सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन से कोरोना टेस्टिंग गाइडलाइंस के अनुसार सर्विलांस और टेस्टिंग सुनिश्चित करने को कहा है। आईएलआई के मामलों में 5% टेस्ट और एसएआरआई के मामलों में 100% मरीजों की कोरोना जांच कराने को कहा है। यानी देखिए, पहले भी जो हम बात कर चुके हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइफ इलनेस और सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो मरीज हैं उनकी जांच कराई जाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक्यूट रेस्पिरेटरी के लक्षण वाले मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द या स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसको भी देखना है या सुनिश्चित करने को कहा गया है। देखिए, जिन्हें भी छाती में दर्द की शिकायत है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, वैसे मरीजों को खास देखभाल की ज़रूरत है और ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है कि ऐसे मरीजों की खास देखभाल की जानी चाहिए। कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज के सैंपल हैं उसे रिम्स भेजा जा सकता है ताकि यदि कोई नया वेरिएंट है तो उसकी पहचान हो सके। यानी देखिए, अभी जो कोविड-19 के जो
अभी जो कोविड-19 के टेस्ट होंगे उसे रिम्स में भेजा जाएगा और रिम्स में जाँच की जाएगी कि कोई और नया वेरिएंट तो नहीं आ गया है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसी आपात स्थिति में कैसे उसका सामना करना है। उसमें बताया गया है कि मास्क पहनने की अनिवार्यता, देखिए मास्क पहनने के मैं बार-बार कह रही हूँ और सरकार भी एक बार-बार कह चुकी है कि अगर आप भीड़-भाड़ वाले जगह पे जाते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी खाँसी या उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मास्क का ज़रूर उपयोग करें। और ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मास्क पहनने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अस्पतालों में आईसी एक्टिविटी और अस्पताल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करना शामिल है। देखिए, अस्पतालों में ये तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा कोरोना का मरीज आता है या फिर कोई भी आपात स्थिति ऐसी बनती है तो उस स्थिति से निपटने की पूरी से पूरी तैयारी पहले से की जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए श्रेया, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा गया है। देखिए, हमने जब देखा था, जब दूसरी बार कोरोना आया था उस वक्त पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखी गई थी। देश भर में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान थे, ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे। बहुत लोगों को नहीं मिलने के कारण उनकी जान भी चली गई है। तो इस वक्त कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके साथ देखिए कि मॉक ड्रिल करने को भी कहा गया है। मॉक ड्रिल बीते दिनों काफ़ी फेमस वर्ड हुआ था, यानी प्रैक्टिस करना है उसे। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो अस्पताल में जो कर्मी है उन्हें घबराना नहीं है और किस तरह से वो इस तरह के मामलों से निपटते हैं इसकी एक बार ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिस करना है। तो मॉक ड्रिल भी इन अस्पतालों में कराने को निर्देश दिया गया है। तो इस तरह के तमाम जो है दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले हैं। डीसी हो चाहे वो सिविल सर्जन हो, उन्हें पूरी तरह से तैयारी करने को कहा गया है। बिल्कुल। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि स्वास्थ्य एसएस के द्वारा सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों और जिला अनुमंडल के अस्पतालों पर मॉक ड्रिल करवाया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के पहले ही अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इसके अलावे ऑक्सीजन सिलेंडर का भी पहले से जुगाड़ करने को कहा गया है। इसके अलावे अगर वैसे व्यक्ति जिसमें लक्षण दिख रहे हैं, छाती में दर्द या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि उनका जो कोविड टेस्ट है वो किया ही जाए। और बहरहाल अगर हम इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अवंतिका, देश भर में कितने अब तक कोरोना के मरीज की संख्या आ चुकी है? जी देखिए श्रेया, हालांकि झारखंड में मरीज अभी तक 6 पाए गए हैं, लेकिन देश में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्यों से जो खबर आ रही है वहाँ मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पूरे देश भर में ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक 3400 लगभग कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। सबसे अधिक केस हैं दक्षिण भारत के राज्य केरल से। केरल में सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज फिलहाल मौजूद हैं। और उसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 467, दिल्ली की बात करें तो 375 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। वहीं गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, महाराष्ट्र में 467, केरल में 1336, तमिलनाडु में 185, पश्चिम बंगाल में 205, उत्तर प्रदेश में 117 कोरोना के केस पाए गए हैं। अब देखिए, कोरोना के जो संक्रमण बढ़ रहे हैं उसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप सावधान रहें, अपना ख्याल जरूर रखें। अब देखिए, बच्चों को खास करके सलाह दी जा रही है कि आप बच्चों को इस संक्रमण से बचा के रखें। देखिए श्रेया, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने अपनी ओर से तमाम तैयारियां कर ली है और झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। सदर अस्पताल में, जो रांची सदर अस्पताल है, वहाँ जो 20 बेड हैं उसे आइसोलेशन बना दिया गया है। यानी अगर कोई भी कोरोना के मरीज आते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जा सकेगा। इसकी सुविधा कर दी गई है सदर अस्पताल में। श्रेया, तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि पूरे देश भर में कोरोना के मामले कितने हैं। तो इन्होंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक 3400 का आंकड़ा अब तक सामने आया है कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या 3400 है। वहीं झारखंड में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से एक मरीज की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। राजधानी रांची में कुल 4 एक्टिव केसेस पाए गए, वहीं जमशेदपुर में 2 केसेस सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है और इस कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे निपटना है उसकी भी तैयारी कर ली गई है और सभी जिलों को और सिविल सर्जन को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। कोरोना महामारी से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।